चलिए आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है स्पीच। तो स्पीच क्या होती है भाई? अब चलो इंग्लिश ग्रामर को एक बार साइड में रखिए, इसकी बात कर लेते हैं कि स्पीच होती क्या है। आपने सुना होगा कि कई बार ना कोई लीडर आता है, कोई नेता आता है, तो कोई जाके जब सुन के आता है तो कहता है कि भाई आज मोदी जी की जो स्पीच थी ना, नेताजी की जो स्पीच थी बड़ी ज़बरदस्त थी। तो वही स्पीच यानी कि किसी के द्वारा कही गई कोई बात, वो क्या कहलाती है? स्पीच है ना। और क्या है स्पीच के अंदर? किसी की कोई कही गई बात, वो स्पीच हो गया। लेकिन जब इंग्लिश ग्रामर में जब स्पीच की बात की जाती है, रिपोर्टेड स्पीच जब हम पढ़ते हैं, या ग्रामर का कोई भी टॉपिक हम अगर ये बात करें कि ग्रामर का कोई भी टॉपिक हम जब पढ़ते हैं तो किस तरह से हमारी जो अप्रोच होती है ना, हमारी ग्रामर को स्टडी करने की जो अप्रोच होती है, वो अप्रोच इस तरह की होती है कि हम रूल्स नियम इनके पीछे पड़ जाते हैं और कॉन्सेप्ट जो है उसको छोड़ देते हैं, उनको जो है ना क्लियर नहीं करते। और नतीजा आखिर में क्या निकलता है? एक समय ऐसा आता है कि जब ये नियम सारे के रूल जो है ना, ये एक साइड में होके खड़े हो जाते हैं और आगे जो है ना रास्ता जो है बिल्कुल वीरान हो जाता है, कोई नियम उस पर काम ही नहीं करता है। तब देखते हैं भाई कि है ना, इंग्लिश लैंग्वेज तो ऐसी लैंग्वेज है कि जहाँ नियम ही नहीं है। भाई एक्चुअल में प्रॉब्लम ये है कि हमने कॉन्सेप्ट ही नहीं समझा, तो कॉन्सेप्ट समझना ज़रूरी है। तो रिपोर्टेड स्पीच क्या है पहले तो ये जानना ज़रूरी है। देखो हम ये मानते कि देखो दो लोग हैं, तो ये कहते कि दो दोस्त हैं, राम और श्याम, है ना, राम और श्याम गहरे दोस्त हैं। अब राम ने स्कूल में एक काम किया कि राम से एक कोई गिलास था वो टूट गया, राम ने गिलास तोड़ दिया। तो राम ने श्याम से कहा, राम ने श्याम से कहा, क्या कहा? राम ने श्याम से आई हैव broken the glass, I have broken the glass, I have broken the glass, है ना। ये कहा कि मैंने एक गिलास तोड़ दिया। राम ने श्याम से कहा कि मैंने एक गिलास तोड़ दिया। लेकिन ये बात श्याम को जो है वो क्लियर हो गई कि गिलास तोड़ने वाला राम था, राम ने गिलास तोड़ दिया। ठीक है। अब अध्यापक आए क्लास के अंदर और अध्यापक ने पूछा पूरी क्लास से कि भाई ये जो गिलास है ना, ये गिलास जो है ये तोड़ा किसने? ये किसने तोड़ा था ये गिलास? पूरी क्लास में किसी को नहीं पता था, किसको छोड़कर? श्याम को। तो श्याम को ये पता था कि गिलास किसने तोड़ा? गिलास तोड़ा था राम ने, है ना। तब जो टीचर थे उनको श्याम ने बतलाया कि सर ये जो गिलास है ना ये राम ने तोड़ा है। तो यहाँ पे जो कहने का तरीका होगा ना वो बिल्कुल बदल जाता है। तो जब स्पीच होती है ना उसमें क्या होता है कि दो लोगों के बीच में जो बात होती है उस बात को किसी तीसरे व्यक्ति को बतलाना, थर्ड पर्सन को बतलाना, वो हमारी क्या होती है? रिपोर्टेड स्पीच होती है। तो यहाँ राम ने श्याम से कहा था जब उससे गिलास टूट गया कि भाई मुझसे ना राम, मुझसे एक गिलास टूट गया। लेकिन जब ये बात श्याम अध्यापक को बतलाएगा तब ये कहेगा सर ही हैड ब्रोकन द ग्लास, ही हैड ब्रोकन द ग्लास। क्या कहेगा? ही हैड ब्रोकन द ग्लास। अब देखो उसने क्या कहा? उसने कहा सर उसने गिलास तोड़ दिया, उसने गिलास तोड़ दिया। या ये कहेगा कि राम ने गिलास तोड़ दिया, वो ये नहीं कहेगा कि मैंने गिलास तोड़ दिया। यहाँ पर जब राम ने श्याम से कहा था तो उसने कहा था कि मुझसे गिलास टूट गया। लेकिन जब श्याम अध्यापक को ये बात रिपोर्ट करेगा, बतलाएगा, तब कहेगा राम ने गिलास तोड़ दिया या उसने गिलास तोड़ दिया। अब यहाँ पे चेंज क्या आया? यहाँ पे चेंज आया, पहली चीज तो पर्सन चेंज हो गया। वहां पे मैं था और यहाँ पे हो गया वह। वहां पे हैव था, यहाँ पे हो गया हैड। यानी कि किस में चेंज आ गया? पहला चेंज आया था पर्सन के अंदर, दूसरा चेंज आ गया किसमें?
दूसरा चेंज आया टेंस के अंदर, टेंस टाइम के अंदर चेंज आ गया। तो ये हमें समझना है टेंस का मतलब क्या है, रिपोर्टेड स्पीच का मतलब क्या है, सॉरी रिपोर्टेड स्पीच का मतलब है टू एक्सप्रेस। अगर लिखना चाहें तो हम इस तरह से लिखेंगे, टू एक्सप्रेस व्हाट वन हैज हियर और सीन। टू एक्सप्रेस कि उस बात को बतलाना जो हमने सुना, जो हमने देखा, ठीक है। रिपोर्टेड स्पीच में क्या है कि उस बात को बतलाना, दो लोगों के बीच में कोई बात हो गई और उस बात को किसी तीसरे व्यक्ति को बतलाना। यहाँ राम और श्याम के बीच में बात हुई, लेकिन फिर श्याम ने जो राम ने कहा था उस बात को रिपोर्ट कर दिया, किसको, अध्यापक को। यानी दो लोगों के बीच में जो बातचीत हुई, जो कुछ सुना, जो कुछ देखा, वो आगे किसी अन्य या किसी थर्ड पर्सन को बतला देना, वो क्या होती है, रिपोर्टेड स्पीच होती है। तो इंग्लिश में लिख सकते हैं इसे, टू एक्सप्रेस व्हाट वन हैज हियर्ड और सीन, उस बात को बतलाना जो किसी ने सुना, जो किसी ने देखा, ठीक है, वो होती है रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है। अब रिपोर्टेड स्पीच में एक होता है डायरेक्ट, एक होता है इनडायरेक्ट। देखो हमने ये स्टार्टिंग में ये बात क्लियर की थी कि डायरेक्ट का मतलब ये होता है कि जब सीधी आमने सामने दो लोगों में बात हो, एक स्पीकर हो, एक लिसनर हो, उन दो लोगों के बीच में जब बात हो, वो होती है डायरेक्ट। जैसे राम ने श्याम से कहा था कि मुझसे गिलास टूट गया, राम ने क्या कहा था श्याम से, मुझसे गिलास टूट गया, तो डायरेक्ट बात हुई, वो है डायरेक्ट। और इनडायरेक्ट का मतलब होता है कि जब राम और श्याम के बीच में बात हुई और श्याम ने उस बात को थर्ड पर्सन, अध्यापक, तीसरे व्यक्ति यानी अध्यापक को उस बात को बतलाया कि सर उससे गिलास टूट गया, सर उसने गिलास तोड़ दिया, सर राम ने गिलास तोड़ दिया। यानी कि जब दो लोगों के बीच में जब बात हो और उस बात को अपने शब्दों में सुनने वाला व्यक्ति रिपोर्ट करे, उस बात को सुनने वाला व्यक्ति रिपोर्ट करे या बतलाए अपने शब्दों में, वो होता है इनडायरेक्ट, ठीक है। चलिए अब एक थोड़ा सी देख लेते हैं कि देखो स्पीच जो है, रिपोर्टेड स्पीच, ये ट्रांसफॉर्मेशन का एक टॉपिक है। यहाँ हमें डायरेक्ट दिया जाता है और हमें उस डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज करना होता है। तो पहले ये देखते हैं कि डायरेक्ट किस तरह से हमें मिलेगा और क्या उसकी कौन कौन से उसके पार्ट रहेंगे। चलिए तो उसमें इस तरह से आपको मिलेगा, ही said to me I have broken the glass। He said to me I have broken the glass। ये आपका डायरेक्ट का एग्जाम्पल हो गया। डायरेक्ट में कैसे मिलेगा, डायरेक्ट में ऐसे मिलेगा। और डायरेक्ट में हमें दो पार्ट मिलेंगे। देखो यहाँ कॉमा लगा हुआ है, ठीक है, और यहाँ इन्वर्टेड कॉमास लगे हुए हैं और लास्ट में यहाँ पर भी इन्वर्टेड कॉमास लगे हुए हैं। तो ये वाला जो भाग है इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, ये अलग है, और इन्वर्टेड कॉमा के जो बाहर वाला भाग है, यानी जहाँ कॉमा लगा हुआ है, ये कॉमा लगने से क्या हो गया, सेपरेट हो गया। तो ये वाला भाग अलग है और ये वाला भाग जो है वो अलग है, ठीक है। तो इस भाग में हमें, यानी कि इस भाग को हम क्या कहेंगे, जो इन्वर्टेड कॉमास के बाहर का हिस्सा है उसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक है, इसको हम कहेंगे रिपोर्टिंग वर्ब। अब रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर हमें इस सेंटेंस के अंदर, जिसे हम रिपोर्टिंग वर्ब बोल रहे हैं, इसमें हमें क्या चीज़ हमें मिल रही है, इसमें हमें इस बात का पता चलता है कि बोलने वाला कौन है, सुनने वाला कौन है। ही यहाँ पे क्या है, ही यहाँ पे एक स्पीकर है,
ही जो है ना वो क्या कर रहा है, वो स्पीकर है, या जो बोलने वाला व्यक्ति है वो ही है, और सुनने वाला व्यक्ति मी जो है वो कौन है, वो लिसनर है, वो लिसनर है। ठीक है ना, ही यहाँ पर क्या है, स्पीकर है, मी यहाँ पे लिसनर है। तो जो रिपोर्टिंग वर्ब है इट टेल्स अस कि स्पीकर कौन है और लिसनर कौन है। और जो लिसनर होता है ना, जिसने बात को सुना, वही बात को आगे रिपोर्ट करता है, वही बात को आगे किसी तीसरे व्यक्ति को बताता है। भाई सिंपल और साधारण है, दो लोगों के बीच में बात हुई तो सुनने वाला व्यक्ति ही रिपोर्टर होगा ना, यानी कि वही तो वो व्यक्ति होगा जो किसी और को बतलाएगा। रिपोर्टर किसे कहते हैं, जो रिपोर्ट करने वाला। यानी इसकी जो बात है कि इसने ये काम कर दिया, यानी गिलास तोड़ दिया इसने, ये जो गिलास टूटा है इसके बारे में दूसरे व्यक्तियों को कौन बताएगा, जिसने सुना है, जिसने किया है। वो तो क्या है, इस मी को बतला रहा है यहाँ पे। मी चाहे जिसको हम मान ले, इसके श्याम मान ले, इसको राम मान ले, ठीक है ना। तो जो लिसनर होता है ये क्या बनता है, यही रिपोर्टर होता है हमारा। रिपोर्टर का मतलब जो बात को आगे रिपोर्ट करे, जो बात को आगे बताए। तो रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो हमें ये बतलाती है कि स्पीकर कौन है और लिसनर कौन है। और लिसनर जिसके बारे में बात की कि वो ही हमारा रिपोर्टर होता है। अच्छा, अब इन्वर्टेड कॉमाज में, इन्वर्टेड कॉमाज के अंदर जो हमें सेंटेंस मिलता है ये क्या है भाई, स्पीकर ने जो स्पीच दी वो स्पीच क्या थी, ये वाली थी ना। रिपोर्टर जो हमारा जो स्पीकर है ना, ही है ना स्पीकर। स्पीकर ने जो स्पीच दी, स्पीकर ने जो कहा वो क्या था, यही तो था, आई हैव ब्रोकन द ग्लास। तो ये क्या हो गई, स्पीच हो गई। तो यहां इसको कह देंगे रिपोर्टेड, इसे कह देंगे रिपोर्टेड स्पीच। बड़ा सिंपल है ना। ये वाला हिस्सा रिपोर्टिंग वर्ब जो हमें बतलाता है स्पीकर कौन है, जो हमें बतलाता है लिसनर कौन है। और ये वाला हिस्सा ये हमें जो स्पीकर है उसके द्वारा जो क्या बात कही गई है, उसके शब्द क्या हैं, उसकी स्पीच क्या है, तो वो इन्वर्टेड कॉमाज के जो अंदर होता है वो क्या होती है, स्पीकर के द्वारा कही गई वो स्पीच होती है। तो इसे कहेंगे हम लोग रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, अब हमें ये पता लग गया कि ये वाला जो हिस्सा है ये हमें बतलाता है किसके बारे में, स्पीकर के बारे में और लिसनर के बारे में, है ना। और ये वाला हिस्सा बतलाता है कि स्पीकर के द्वारा कही गई क्या बात थी, यानी जो बात कही गई वो बात क्या थी। ठीक है, लेकिन जब हम डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं, डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं, तो चेंज कैसे करते हैं भाई, है ना। तो इसके जो स्टेप रहेंगे, इनडायरेक्ट में चेंज करने के जो स्टेप रहेंगे, वो स्टेप जो है वो हमें देखने जरूरी है कि वो स्टेप क्या है, कैसे हम डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज करें। तो उसके लिए क्या क्या चीज़ें जो है वो हमें करनी ज़रूरी होती है। पहली चीज़ तो सबसे इम्पोर्टेंट जो होती है वो ये होता है कि हम जो हमारी रिपोर्टिंग वर्ब है उसको चेंज कैसे करें। ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब को। फिर उसके बाद जो कोमा और इन्वर्टेड कोमा, कोटेशन मार्क जिसे कह सकते हैं, उसके स्थान पर हम कंजक्शन का यूज करते हैं, वो कंजक्शन कौन सी होगी। ठीक है, फिर उसके बाद जब हम रिपोर्टेड स्पीच की ओर बढ़ते हैं वहां पे हमें पर्सन को चेंज करना होता है, टेंस को चेंज करना होता है, एडवर्ब ऑफ टाइम, उन शब्दों को चेंज करना होता है। तो ये चेंजेस जो हैं ये हमें जब हम डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में बनाते हैं तब ये हमें चेंज देखने को मिलते हैं। तो पहली चीज़ जो आज हम जो देखेंगे कि वो स्टेप क्या हैं जिस जो ज़रूरी है डायरेक्ट को इनडायरेक्ट बनाने के लिए, वो स्टेप देखते हैं। चलिए, तो हमारा सेंटेंस क्या था, हमारा सेंटेंस था ही सेड टू मी आई हैव ब्रोकन
आई हैव ब्रोकन द ग्लास, आई हैव ब्रोकन द ग्लास, ये हमारा सेंटेंस था, है ना। चलिए ठीक है जी, तो हमने ये देख लिया था, ये वाला हिस्सा क्या था अपना, रिपोर्टिंग वर्ब, जहाँ पे हमें स्पीकर और लिसनर के बारे में पता लग रहा था। ये वाला हिस्सा हमें बता रहा था क्या, कि स्पीच क्या है। चलिए, अब जब इस डायरेक्ट सेंटेंस को इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो हमारे में किन किन स्टेप को फॉलो करना होगा। स्टेप 1 क्या होगा, पहली चीज़ तो यहाँ पे हमें देखना है कि हमारा जो है ना स्पीकर वो कौन है, उस स्पीकर को हम इनडायरेक्ट में ले आते हैं। चलिए, तो फर्स्ट स्टेप है चेंज इन रिपोर्टिंग वर्ब, चेंज इन रिपोर्टिंग वर्ब। अब रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर क्या कैसे चेंज लाएंगे हम लोग, रिपोर्टिंग वर्ब जो है उसको कैसे चेंज करेंगे हम लोग, वो हमें देखना है। रिपोर्टिंग वर्ब को जो है ना चेंज करना, वो सीखना है हमें। चलिए देखते हैं। और चेंज क्यों करते हैं भाई, देखिए कुछ वर्ब ऐसी होती है जिसमें हम लोग जो है, अब आप ये सेंटेंस देखेंगे, ही सेड टू मी, तो यहाँ पे जो मी है वो इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है ना। और जब इसको इनडायरेक्ट बनाएंगे तो मी भी आएगा जो कि वर्ब का ऑब्जेक्ट बनेगा, ठीक है। फिर दैट क्लोज लिखी जाएगी जो कि फिर एक ऑब्जेक्ट बनेगी, दैट क्लोज जो है नाउन जो है वो क्लोज बन जाएगी, यानी कि ऑब्जेक्ट बन जाएगी। तो हमें उस वर्ब को चेंज करना पड़ता है, कई बार इसलिए करना पड़ता है क्योंकि मोनोट्रांजिटिव वर्ब केवल एक ऑब्जेक्ट कैरी कर सकती है, लेकिन डाईट्रांजिटिव वर्ब 2 ऑब्जेक्ट कैरी कर सकती है। तो हमें मोनोट्रांजिटिव की जगह डाईट्रांजिटिव वर्ब का यूज करना पड़ता है, इसलिए हम जो है ना रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर चेंज लाते हैं। तो रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो देख लेते हैं पहले किस तरह से। पहली चीज़ तो ये है कि हमें इस तरह से मिल जाता है से, सेज, सेट, है ना। आज असर्टिव को ही देखते हैं हम लोग, असर्टिव और इंटेरोगेटिव। असर्टिव सेंटेंस के अंदर अगर हमें रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर से दे रखा है, सेज दे रखा है, सेट दे रखा है, तब हम एग्जैक्ट सेम टू सेम ही रख देंगे इन्हें, चेंज नो चेंज की जो है कि कोई चेंज करने की हमें आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है। आपने जो आपको मिला है, यानी कि जब ऑब्जेक्ट नहीं मिला तब हम क्या करेंगे, विदाउट ऑब्जेक्ट में हम सेम टू सेम उसी वर्ब का यूज करेंगे। लेकिन जब ऑब्जेक्ट मिल जाता है, यानी किस तरह मिल जाए आपको इस तरह से मिल जाए, से टू आपको मिल जाए, सेज टू आपको मिल जाए, सेड टू, तब आप क्या करेंगे, तब आप वर्ब को चेंज करेंगे। यहाँ पे करेंगे टेल, यहाँ पे करेंगे टेल्स, यहाँ पे करेंगे टोल्ड। कब, जब ऑब्जेक्ट हो, ठीक है। और तो इसे हम यहाँ लिख सकते हैं कि ये क्या था, विदाउट ऑब्जेक्ट, और ये विद ऑब्जेक्ट, है ना। तो जब ऑब्जेक्ट मिले देन चेंज द वर्ब, अदरवाइज देयर इज नो नीड टू चेंज द वर्ब। तो हमें रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। लेकिन इंटेरोगेटिव में आए तब हम क्या करते हैं, तब हम करते हैं आस्क, यानी जब हमें ऑब्जेक्ट मिले या ना मिले, आस्क, आस्क या आस्क, यानी आस्क सेकंड फॉर्म, ठीक है। तब हम क्या करते हैं, आस्क, आस्क या आस्क में चेंज कर देते हैं। अब हमें यह देखना कि क्या हमें यहाँ ऑब्जेक्ट मिला है, जी हाँ हमें यहाँ ऑब्जेक्ट मिला है। तब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ कर देंगे ही टोल्ड। तो पहली जो हमारी जो स्टेप था चेंज इन रिपोर्टिंग वर्ब, वो हमें इन स्टेप को फॉलो करके करना है। तो इतना जो है वो क्लियर हुआ कि ही टोल्ड। अब आपको यहाँ ऑब्जेक्ट जो है प्रपोजिशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्ट जो ऑब्जेक्ट है उसको ले आइए। तो आपका ऑब्जेक्ट क्या है, मी है, ठीक है जी, मी है, मी को ले आइए। दूसरी चीज, ठीक है, दूसरी चीज क्या है, रिमूवल, रिमूवल यानी उसको रिमूव करना, किसका, रिमूवल ऑफ इन्वर्टेड कॉमाज, इन्वर्टेड कॉमाज, इन्वर्टेड जो कॉमा है उसको हटा देना। तो वो कैसे हटें, उसकी जगह क्या लगाएं, चलिए जी। पहली चीज तो ये है कि असर्टिव सेंटेंसेस है तब आप डेट लगाइए,
अगर इंटेरोगेटिव है यानी कहीं पे हमें जो है ना ये वाला निशान हमें मिला हुआ है, तब आप क्या करोगे, तब आप इफ़ या वेदर का यूज करिए। तो यहाँ पे क्या करेंगे, दैट लगा देंगे, है ना, दैट लग गया यहाँ पे, इतना हो गया। चलिए थर्ड जो है, थर्ड जो हमें करना होता है वो क्या है, चेंज इन पर्सन। चेंज इन पर्सन, भाई पर्सन में चेंज आना। पर्सन में चेंज कैसे आएगा, देखो प्लस फर्स्ट है कि पर्सन जो है ना उसको चेंज करना। हमें ये पता है कि भाई ये वाला हिस्सा जो कि रिपोर्टिंग वर्ब है, ये हमें बताता है स्पीकर के बारे में, स्पीकर कौन है ना, ये वाला हिस्सा हमें बताता है कि स्पीकर कौन है, लिसनर कौन है ना, और दूसरे अदर्स जिसे हम कह सकते हैं। ठीक है, देखो इंग्लिश ग्रामर में जब प्रोनाउन की बात होती है तो जो फर्स्ट पर्सन की जो प्रोनाउन होते हैं वो हमारे स्पीकर होते हैं। फर्स्ट पर्सन के जो प्रोनाउन होते हैं वो हमारे स्पीकर होते हैं, फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन। और जो सेकंड पर्सन के जो प्रोनाउन होते हैं यानी कि यू जो होता है वो हमारा लिसनर होता है, और बाकी जो थर्ड पर्सन के प्रोनाउन बचते हैं वो अदर्स में आते हैं। ठीक है, अब आपने कई बार ये सुना होगा कि एक रूल होता है SON जैसा, है ना, फर्स्ट 1 2 3 इस तरह से एक रूल लिखा होता है, यानी कि फर्स्ट पर्सन जो होता है वो सब्जेक्ट में जाता है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट में जाता है, और थर्ड पर्सन आता है वो नो चेंज की कैटेगरी के अंदर आता है, यानी इसमें चेंज नहीं आता। भाई ये कई बार हम रूल मान लेते हैं कि रूल है, लेकिन ये रूल क्यों है, पहली चीज़ ये समझना है कि रूल ये क्यों है। देखिए कि हमारा जो फर्स्ट पर्सन होता है ना वो हमेशा स्पीकर होता है, फर्स्ट पर्सन जो होता है वो हमारा स्पीकर होता है। जब स्पीकर होता है तो वो किस में जाएगा, सब्जेक्ट में जाएगा, है ना, सब्जेक्ट को, सब्जेक्ट यानी स्पीक करने वाला। तो हमारा जो फर्स्ट पर्सन का जो प्रोनाउन होगा वो हमेशा सब्जेक्ट में जाता है। सब्जेक्ट में इसलिए जाता है क्योंकि फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन स्पीकर होते हैं, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ही हो जाएगा इसका, है ना, ही हो जाएगा। और अगर सेकंड पर्सन का प्रोनाउन हो कहीं पर, मान लो जिस तरह का यू दे रखा हो, है ना, यू दे रखा हो, तो यू आपका लिसनर होता है, और लिसनर होता है तो वो ऑब्जेक्ट में जाएगा। भाई ऑब्जेक्ट कौन बनेगा, स्पीक करने वाला सब्जेक्ट बनेगा, लिसन करने वाला ऑब्जेक्ट बनेगा, तो आपका यू जो है वो ऑब्जेक्ट में जाएगा। तो यहाँ पे क्या बन जाता, अगर यहाँ यू होता तो यहाँ क्या बनता, ये आई बन जाता। ठीक है, ये हमारे इतने स्टेप है, इसको ध्यान रखना है कि SON यानी सन का जो रूल होता है वो रूल क्यों होता है, उसका रीज़न क्या है। वो रीज़न ये है कि आपके जो फर्स्ट पर्सन के जो प्रोनाउन होते हैं वो हमेशा आपके स्पीकर होते हैं, सेकंड पर्सन के प्रोनाउन हमेशा आपके लिसनर होते हैं, और थर्ड पर्सन के प्रोनाउन जो है वो हम अदर्स की कैटेगरी के अंदर रखते हैं। तो उनमें कोई बदलाव नहीं आता है, बदलाव केवल स्पीकर और लिसनर में आता है, क्योंकि हमारी रिपोर्टिंग वर्ब केवल दो स्पीकर और लिसनर को ही इंट्रोड्यूस करती है। ठीक है ना, इसके अनुसार हम लोग यहाँ पे आई का यहाँ पे ही हो जाएगा, अगर यू होता तो ये आई हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमारा जो है वो चेंज इन पर्सन। तो बाकी के जो स्टेप है वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है डिस्कस करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब द चैनल, डू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।